हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है लोगों को, खाने पीने का स्टाइल गलत है, खाने पीने को वो किस तरीके से मैनेज करना है वो नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं पीते हैं टाइम से और स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। वैसे तो सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, लेकिन हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्लीप पैटर्न 6 से 8 घंटे का लेना चाहिए। इन सबको अगर हम करते हैं तो लाइफ ठीक रहती है, लेकिन जब नहीं कर पाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आसन व प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को मेंटेन करके रख सकते हैं। यदि आसन करने से पहले कुंजल क्रिया की जाए तो इसके बहुत फायदे होते हैं। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को कंधों से ज्यादा खोलेंगे, राइट पैर को बाहर निकालेंगे, दोनों हाथ राइट लेफ्ट, श्वास को भरे और श्वास को बाहर निकालते हुए झुकते जाएंगे राइट साइड पे। ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखें, घुटना ना मोड़े। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट पैर को श्वास को भरे बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड। हाथ और गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाएं। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। बैठेंगे अपने आसन पर, करेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के लिए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, कोशिश करें कि दोनों हथेलियां आपस में मिल जाएं, पंजों को ताने, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे मन की आंखों से नाभि का दर्शन करते हुए वापस आए। पैर खोलकर करें विश्राम। योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए सर्वप्रथम पद्म आसन में या सुख आसन में बैठना होता है। पद्म आसन में बैठ गए हैं, कमर गर्दन सीधी, दोनों भुजाएं पीछे। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ें और लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा अंदर करते हुए। श्वास को भरते हुए सीने को ताने और श्वास को बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाए। पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल पैरेलल कर लें धरती के, और आपको लगे कि माथा बहुत नज़दीक आ गया है तो माथे को ज़मीन से लगा लें। योग मुद्रा का अभ्यास करने से आंतों की गांठें दूर होती हैं, जो आंतें अपने आप में उलझ जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास प्रभावित होता है। डाइजेशन इंप्रूव होता है, एक्सक्रीटरी संबंधी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। कमर दर्द वालों को और जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना चाहिए। करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए लेफ्ट आर्म को मोड़े, राइट हैंड को इस प्रकार से घुटने के पैर के पास रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए देखेंगे लेफ्ट साइड। वापस आएंगे, इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। अब राइट पैर को मोड़े,
लेफ्ट हैंड को रखें पैर के साथ, राइट हैंड को पीछे रखें, श्वास को भरें और श्वास को बाहर निकालते हुए देखेंगे राइट साइड। गर्दन को पूरा घुमाना है, पंजे को तान के रखना है। आएंगे धीरे धीरे वापस। भुजंग आसन, पेट के बल लेटे हुए हैं, एड़ियां पंजे मिले, पंजे खींचे हुए, दोनों भुजाएं मुड़ी हुई, हथेलियां ठोडी के दाएं बाएं कंधों जितनी दूर, कोहनियां शरीर से सटी हुई तथा पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर। अब श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को अधिक से अधिक मोड़े, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते जाए। हथेलियां स्पर्श मात्र रहेंगी पृथ्वी पर। जितनी रीढ़ में लचक होगी उतनी ही रीढ़ अधिक मुड़ेगी, कोहनियां भी थोड़ी उठेंगी। श्वास सामान्य। महिलाओं के मासिक धर्म की अनियमितताएं दूर होती हैं, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम ठीक होती है, कमर का दर्द ठीक होता है, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होती है। पैरों की, हिप्स की नसों की बीमारियां ठीक होती हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे चेस्ट, ठोडी और माथा पृथ्वी पे लगा दें। रिलैक्स। करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पैर को मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर श्वास को भरते हुए घुटने को दबाते जाए पेड़ों में। लेफ्ट पैर का घुटना जमीन से लगा हुआ, लेफ्ट पैर का पंजा, राइट पैर का पंजा तना हुआ। श्वास को बाहर निकालते हुए माथे को लगाएं घुटने से। सर्वाइकल वाले को गर्दन नहीं उठानी है। श्वास को भरते हुए गर्दन वापस, श्वास को बाहर निकालते हुए टांग को सीधा करें। लेफ्ट टांग को मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, श्वास भरे पेट पर दबाएं और श्वास को बाहर निकालते हुए माथे को लगाएं। राइट पैर का घुटना जमीन से लगा के रखें। श्वास को भरते हुए गर्दन वापस और श्वास को बाहर निकालते हुए टांग को सीधा करें। आइए अब करेंगे शवासन। अपने आसन पर लेट जाएं। पूरे शरीर को शव के समान ढीला छोड़ दें। भरें गहरा लंबा श्वास। अपने आते हुए श्वासों को और अपने जाते हुए श्वासों को महसूस करें। पूरे शरीर को मन की आँखों से निहारेंगे। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला, भुजाएं दाएं बाएं फैली हुई, कंधे धरती से लगे हुए, दोनों पैरों की उंगलियां ढीली, एड़ियां ढीली, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, पेड़ू वाला भाग ढीला, नाभि मंडल ढीला, हृदय मंडल ढीला, कंठ ढीला, मुख ढीला, ऊपर नीचे होठ ढीले, दाएं बाएं नासिका ढीली, मस्तिष्क ढीला। पूरा ध्यान आपका आपके आज्ञा चक्र पर। भरें गहरा लंबा श्वास। ओम
हे प्रभु, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम न्यायकारी। हे प्रभु, आप न्यायकारी हैं, हम पर भी न्याय करें, हमें भी न्यायप्रिय बनाएं। ओम दयालु। हे प्रभु, आप दयालु हैं, आप दयावान हैं, हम पर भी दया करें, हमें भी दयावान बनाएं। भरे गहरा लंबा श्वास। जब आप श्वास भरते हैं तब आपका पेट फूलता है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब आपका पेट नाभि की ओर बढ़ता है। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम के दौरान अपने श्वासों की क्रिया को करें। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम अर्थात अपने श्वासों को रुक रुक कर भरें और रुक रुक कर ही छोड़ें। पूरा ध्यान परम पिता परमेश्वर की ओर। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र की ओर। ध्यान दें, हे ईश्वर, आप दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वशक्तिमान हैं। आप अनंत काल से हम पर अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हैं। प्रभु, हमें शक्ति दें, हम अपना हर कार्य सफलतापूर्वक करें। प्रभु, हमारे मन के अंतर्गत सात्विक वृत्तियाँ हों, जैसे सरलता, क्षमा, निर्भयता, दया इत्यादि। मेरे मन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मलिन वासनाएं ना हो प्रभु, जैसे ईर्ष्या, द्वेष भाव, क्रोध इत्यादि। हे परमपिता परमेश्वर, हमें शक्ति दो, हम अपना हर कार्य तेरे भक्ति कार्यों में लगा कर रखें। भरे गहरा लंबा श्वास और ध्यान करें ईश्वर का। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई खड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, आएगी रंग रहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। परम पिता परमेश्वर जब साथ है हमारे तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है।
भरे गहरा लंबा श्वास। हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, दाईं कोहनी का सहारा लेकर अपने आसन पर बैठ जाएं। करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। पूरा श्वास बाहर निकालें, मूल बंद लगाएं और अब पेट को अंदर बाहर करते जाएं। बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करना है। श्वास भरने का मन करे तो पहले श्वास को भर लें, फिर पूरा श्वास बाहर निकालें, मूल बंध लगाएं और फिर क्रिया को दोहराते जाना है। अगर आपको लगे कि आपका श्वास भरने का मन कर रहा है तो श्वास को भर ले, फिर श्वास को बाहर निकालें और अग्निसार क्रिया को करें। भरे हुए श्वास में आपको अग्निसार क्रिया नहीं करनी है। करेंगे फिर से एक बार। आपका एक स्ट्रोक लगे, आधा लगे, 2 लगे, 10 लगे, 15 लगे, लेकिन आपको ये करना है श्वास को बाहर निकालकर बिल्कुल वैक्यूम के अंदर। और यदि आप इसके अंदर मूल बंद का भी प्रयोग करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक बारी फिर से करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। आप जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा श्वास एक झटके में बाहर निकल जाता है। आपको पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उसको धीरे धीरे रोकते हुए बाहर निकालना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से बाहर निकल जाए, खाली हो जाए हम बिल्कुल। और जब बिल्कुल खाली हो जाए तो मूल बंद लगाएं और अब पेट को अंदर बाहर पंपिंग करनी है। मूल बंद लगने से आपका अपान प्राण टाइट हो जाता है नीचे से और आप इजीली अपने पेट की मूवमेंट कर पाते हैं। आपको हेल्प करता है मूल बंद। आपका दिल घबराने लगे, आपको ऐसा लगे कि अच्छा फीलिंग नहीं आ रही, तो आप फिर से श्वास को भरें। एक गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास बाहर निकालें। अगर आपको जरा भी लगे कि अभी मेरे पेट में श्वास है तो फिर से श्वास को भरें और फिर से बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर निकल जाने के बाद मूल बंद और अब पेट को हिलाना शुरू करें, पंपिंग करें। अग्निसार क्रिया का अभ्यास करने से वात का प्रकोप कम होता है, जिससे आर्थराइटिस की बीमारियां, उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस
और रूमेटाइड आर्थराइटिस के भी सिम्टम में बहुत बदलाव देखा जाता है जब हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, एसिडिटी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है, मोटापा कम होता है और सबसे इम्पोर्टेंट पेट कम हो जाता है। जब पेट का मोटापा कम होता है तो नाभि से रिलेटेड बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। बहुत ही हमारे लिए अच्छा है, तो सुबह इसका अभ्यास अवश्य किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बट ऑफ कोर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।